तो हम आप पहुँचे हैं राजा उदयादित्य के उस नगर में जिसको नीलकंठेश्वर भगवान के, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से बसाया गया था। उदयपुर उदयादित्य के नाम से बसा था। परमार काल के राजा 11वीं शताब्दी के राजा हुआ करते थे और उन्होंने ये इस नगरी का निर्माण किया था, उसको बसाया था। और सबसे पहले सबसे प्राचीन शिल्प की बेजोड़ शिल्प की जो नमूना है, जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत है, वो उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाने जाती है। जो कि मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है, विशाल मंदिर जो दिखाई दे रहा है, आज भी सदियाँ गुजर गई, 1100 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी ये मंदिर अपनी ऊंचाई, अपनी बुलंदी के साथ साथ विदिशा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की सनातनी संस्कृति की विरासत को सहेजे हुए है। इस संस्कृति को के बहुत सारे पन्ने ऐसे हैं जो पढ़े जा चुके हैं, लेकिन इतिहास के कई पन्ने आज भी फड़फड़ा रहे हैं। जानने के लिए अनछुए पहलुओं को यह वही मंदिर है जिसके गर्भगृह में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग मौजूद है। लेकिन इस शिवलिंग को और इस मंदिर को उड़ाने की भी पूरी आतताइयों की योजना थी, जिसके कारण आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर गर्भगृह जो है पूरी तरीके से काला है। इसको आग लगाने की पूरी कोशिश की गई थी, मूर्ति को तोड़ा नहीं जा सका, मंदिर को नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन इस गर्भगृह को उड़ाने की पूरी साजिश थी। आप देखेंगे गर्भगृह के अंदर पूरा काला हुआ है, लेकिन बाहर की जो मूर्तियां हैं, करीब 15 से 20 फीट ऊंचाई तक की मूर्तियां हैं, उनके चेहरे टूटे हुए हैं, उनके मुख टूटे हुए हैं, उनके हाथ टूटे हुए हैं। इस प्रकार से प्रतिमाओं को खंडित करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन भगवान नीलकंठेश्वर की इस नगरी में नीलकंठेश्वर महादेव का ये मंदिर, विशाल मंदिर जो आप देख रहे हैं, गगनचुंबी इमारत देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, इसका गुंबद देख रहे हैं, उसको ढहाने की हिम्मत किसी आतताई में नहीं हो सकी, चाहे वो मुगल सम्राट रहा हो, चाहे वो किसी गुलाम वंश के शासक रहे हो। आइए देखते हैं उदयादित्य की नगरी में किस तरह से बना हुआ है नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर। और ये है परमार राजा उदयादित्य के द्वारा बनवाया गया 11वीं शताब्दी का नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर, जिसे उदयादित्य के नाम से उदयेश्वर महादेव या नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इसके 3 गेट हैं और 3 गेट में से एक गेट में मैं आपको ले चल रहा हूं यहाँ पर, जिसमें कि आपको बताया मैंने कि आतताइयों ने, मुगल आतताइयों ने, गुलाम वंश के लोगों ने किस तरह से प्रतिमाओं को खंडित किया। और ये गणेश की प्रतिमा मुख्य द्वार पर, एक द्वार पर ये एक तरफ गणेश और दूसरी तरफ ये भैरव की प्रतिमा थी। आपको बता दें कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी मौजूद है। और ये एक द्वार मंदिर का शिल्प देखिए आप, यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं चौतरफा आपको दिखाई देंगी। मैं आपको कोशिश करूँगा एक एक प्रतिमा से परिचित कराने की, दिखाने की। और यहाँ पर आप देखिए ये नटराज शिव, ये नटराज शिव देखिए, नटराज शिव की प्रतिमा। और यहाँ पर ये जो मेरे सामने अब फोकस है, ये ब्रह्मा की प्रतिमा, आप इनको देखिए, इनका दाढ़ी वाला पोर्शन, इनके चेहरे पर दाढ़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। और यहाँ पर नीचे की तरफ को अगर हम देखेंगे तो जगह जगह शिव पार्वती की प्रतिमाओं के दृश्य आपको दिखाई देंगे, लेकिन सभी के चेहरे आतताइयों ने विकृत किए हैं। ये फिर एक नटराज शिव की प्रतिमा, और चौतरफा एक से एक बढ़कर प्रतिमाओं का अलंकरण यहाँ पर इन दीवारों पर। आपको शिव का मंदिर तो है ही है और आपको ब्रह्मा की प्रतिमा भी दिखाई, लेकिन साथ में ये विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जूम किया हुआ है विष्णु की प्रतिमा। चौतरफा मंदिर के परिसर पर अलग अलग देवी देवताओं के अंकन हैं। ये इसका मुख्य द्वार, जहां अंदर शिव विराजे हैं। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम ग्वालियर पुरातत्व विभाग ने विक्रम संवत 1987 ईस्वी सन 1929 में ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के शासनकाल में पूरा किया गया। और ये पत्थर लगा हुआ है अधीक्षक पुरातत्व विभाग रियासत ग्वालियर का। आपको अभी बताया मैंने
जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति भी मौजूद है। तो शक्ति के प्रतीक के रूप में यहाँ पर देखिए विशाल प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी की आपको दिखाई देगी। महिषासुर मर्दिनी की विशाल प्रतिमा ये फोकस है। परमार काल की शिल्प का प्रतीक किस तरीके से एक महिष को, एक भैंसे को जो महिषासुर के रूप में है, अपने पैरों के नीचे दबाए हुए हैं और अपने 10 भुजाओं के द्वारा वो संहार कर रही हैं महिषासुर का। और ये चामुंडा की प्रतिमा, ये चामुंडा की प्रतिमा दिखाई दे रही है आपको। ब्रह्मदेव, ये ब्रह्मदेव है और साथ साथ चौतरफा हर जगह आपको शिव विराजमान दिखाई देंगे। शिव के विभिन्न रूपों की प्रतिमा माता पार्वती के साथ। और ये एक और तीसरा द्वार, यहाँ पर भी शिव के गण उनके द्वार पर मौजूद, लेकिन जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि आतताइयों के हाथों मूर्तियों का विध्वंस हुआ, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया गया, उनको डिफेस किया गया और यहाँ पर सभी के चेहरे इसी के कारण खंडित हैं। लेकिन प्रतिमा मूल स्वरूप, अंदर जो प्रतिमा है और जो मंदिर का मूल स्वरूप है, उसको कोई नहीं बिगाड़ पाया। और फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मंदिर के चप्पे चप्पे पर, कण कण पर किस प्रकार से कलाकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। हर जगह शिव पार्वती के साथ विराजमान है। ये भैरव, काल भैरव के साथ में ये नटराज की प्रतिमा कई जगह आपको दिखाई दे रही है। नटराज की प्रतिमा है चौतरफा। ये फिर से एक बार ब्रह्मा की प्रतिमा, ये देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मा। शिल्प का बेजोड़ नमूना, यहाँ पर ये चामुंडा की एक और प्रतिमा। जगह जगह चप्पे चप्पे पर प्रतिमाएं मौजूद। और ये देखिए जहाँ शिव है यहाँ शक्ति भी है और शिव परिवार है, तो वहाँ पर गणेश भी मौजूद हैं। ये गणेश की अद्भुत प्रतिमा अपनी पत्नी के साथ में बैठी हुई मुद्रा में। भगवान गणेश, बहुत कम ऐसी प्रतिमाएं दिखती हैं जहाँ पर कि सामान्यतः रिद्धि सिद्धि के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक प्रतिमा मौजूद है, लेकिन ये ब्रह्माणी के साथ में, ब्रह्माणी के साथ ब्रह्मा। और चौतरफा शिव की प्रतिमाएं। ये एक और प्रतिमा, आकर्षक, भव्य। गगनचुंबी गुंबज और उस पर लहराता ये धर्मध्वज। यहाँ पर फिर एक बार भगवान गणेश अपनी शक्ति के साथ में विराजमान है। जगह जगह बहुत अंदर की तरफ को जो प्रतिमाएं बनी हैं, वो भी प्रतिमाएं वहाँ पर दर्शनीय, देखने लायक हैं। और आपको एक दुर्लभ दृश्य दिखाने जा रहा हूँ मैं। दुर्लभ दृश्य है, भगवान गणेश की प्रतिमा आपने बहुत देखी है। ये एक और गणेश की प्रतिमा आपको बहुत ऊंचाई पे, कम से कम 15 फीट से ऊपर की हाइट पर ये एक गणेश प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। लेकिन गणेश के साथ में अद्वितीय प्रतिमा, गणेशी की प्रतिमा भी मौजूद है, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। स्त्री रूप में गणेश मौजूद है। एक तरफ पुरुष रूप में, नर रूप में, और एक तरफ नारी रूप में गणेश मौजूद है। स्पष्ट देख सकते हैं, ये नारी रूप में गणेश, मतलब गणेशी, गणेश की शक्ति, गणेशी। और ये दूसरी साइड को भगवान गणेश अपने नर रूप में, गज रूप में, और उसी स्तंभ के दूसरी साइड को ये गणेशी की प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा, अनोखी प्रतिमा, फीमेल
या नारी गणेश के रूप में। जहाँ धर्म है वहाँ पर पूजन पाठ भी है, और जहाँ पूजन पाठ है वहाँ पर हवन यज्ञ के आयोजन भी होते हैं। और इसी आयोजन के या इसी मकसद से यहाँ पर भगवान नीलकंठेश्वर के मुख्य द्वार के सामने जो यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है एक ये मंडप, जिसको यज्ञ वेदी यहाँ पर मौजूद है, मंडप भी मौजूद है यहाँ पर ये। और इस मंडप के अंदर जो 11वीं शताब्दी से जो आयोजन होते रहते थे, कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर ये इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के लिए ये स्थान आज भी मुफीद है, और यहाँ पर आज भी इस प्रकार के अनुष्ठान चल रहे हैं। जो भी शिव की पूजा के लिए या कथा के लिए या किसी प्रकार के भजनों के लिए जो आयोजन के लिए स्थल होता है, वो स्थल के लिए यहाँ पर ये एक तरह से मंडप आज भी बना हुआ है राजा उदयादित्य के समय से। पूरा मंडप आज भी भव्य कलाकृति के साथ मौजूद है, और यहाँ पर आज भी पूजन अनुष्ठान यज्ञ आज भी हो रहे हैं यहाँ पर। समर्पयामि नमः भुजलादि माल्यादीनि सुगंधिनी माला हृतानि पूजा तंत्रनायकम परमेश्वरी पंचमिका ओम नाभ्यासीद अंतरक्षतो संवर्ता लोका अकल्पण्य नमः ओम प्रणय स्वाहा। आप जलसारी क्या कथा कर रहे हैं पंडित जी? प्रणय स्वाहा व्यानाय स्वाहा कथा हो रही है यहाँ पर, सत्यनारायण कथा हो रही है, सत्यनारायण की कथा हो रही है यहाँ। कलश ओम कलश मुखे विष्णु कंठाय रुद्र। और इसी मंडप के ठीक सामने भगवान शिव का दरबार है। मुख्य द्वार यही है, और यहाँ से प्रवेश मुख्य द्वार से। लेकिन शिवरात्रि या सावन के सोमवार के समय तीनों गेट खुले रहते हैं, और तीनों गेट जिससे कि आने जाने में और निकलने में लोगों को परेशानी ना हो। ये मंदिर के द्वार पर गज, और यहाँ आपको बता दें, आपको देखने में आएगा उदयादित्य नृपति है। संभवतः उदयादित्य के कोई ये वंशज रहे होंगे। उदयादित्य नृपति है स्पष्ट लिखा हुआ है इस शिलालेख पर। और यह है भगवान नीलकंठेश्वर का दरबार। आप सामने की तरफ को देख रहे हैं, मुख्य द्वार ये है। जो मेरे पीछे की तरफ को है मुख्य द्वार, मुख्य द्वार के तरफ को यहाँ पर ये नंदी महाराज विराजे हुए हैं, करीब 1100 साल पुरानी प्रतिमा। और इस नंदी के ठीक सामने की तरफ को अंदर को जो पिलर बने हुए हैं, छोटा सा द्वार है, और इस छोटे से द्वार के अंदर नीचे की तरफ को जो दिखाई दे रहा है आप गर्भगृह, और गर्भगृह में भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये मुख्य द्वार इस तरीके से, इसका वास्तु इस तरह से है कि जब सूर्य की किरण, पहली किरण पड़ती है तो भगवान भोलेनाथ के, चाहे इतना अंदर की तरफ को गर्भगृह है लेकिन इसके अंदर की तरफ को सूर्य भगवान अंदर पहुंचते हैं, और अपनी किरणों के साथ में, जैसे कि इजाज़त मांग रहा हूं भोलेनाथ से कि पूरे विश्व को, पूरे जगत को रोशन करने के लिए, उसको अपनी ऊर्जा से भरने के लिए भोलेनाथ से जैसे आज्ञा मांगते हैं। और ये आपको बता दूं कि ये शिवलिंग जो है ये राजा उदयादित्य के समय जो विशाल मंदिर बनाया गया था, यहाँ पर उसका मुख्य गर्भगृह में यहाँ पर ये मौजूद है। और इस गर्भगृह में सिंधिया शासनकाल में इसके ऊपर जो आप यहाँ पर दूर से दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पीतल का खोल, जो आवरण जो इसका है, जो चतुर्मुख पंचमुखी शिव के रूप में है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आवरण जो है उनके सिंधिया रियासत काल के समय पर ये चढ़ाया गया, जिससे कि महाशिवरात्रि या सोमवार के, सावन सोमवार के दिन ये बाहर रख दिया जाता है, इसका आवरण यहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे कि श्रद्धालु इसका भी पूजन कर सकें। मंदिर के पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। इन पुजारी जी से पूछेंगे कि ये इसका शिवरात्रि पे और सावन सोमवार पे किस तरीके से आयोजन होते हैं यहाँ के। श्रावण सोमवार तो नॉर्मली रहता है जी, इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है जी, लेकिन जो महाशिवरात्रि पर्व का आपने अभी चर्चा किया है जी, महाशिवरात्रि पर्व का कारण ही ये है जी, कि ये जो आवरण आप अंदर भगवान के ऊपर देख रहे हैं, अपन ने किसी चीज़ को सुरक्षा के रूप से, दृष्टिकोण से उसको ढक के रखा हुआ है, तो जब अपन दर्शन ही नहीं कर पाएंगे तो वो किस काम का है। तो शिवरात्रि का वो पर्व है जब प्राचीन समय से हमारे यहाँ ये नियम चला आ रहा है कि जो खोल 2 पीस में है, अंदर एक भाग को ऊपर वाले को निकाल कर बाहर में हम रखते हैं, और महाशिवरात्रि का मेला शिवलिंग के दर्शन के उपलक्ष्य में ही किया जाता है। श्रावण के सोमवारों में ऐसा कोई। पंडित जी ये और बताएं कि अंदर गर्भगृह काफ़ी काला है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें आग लगाने का प्रयास किया गया था कभी अतीत में, ऐसा सुनने में आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है।
ये तो अभी वर्तमान समय में कुछ अपने 50 साल पहले से जो अगरबत्तियों का काम चला आ रहा है, दीपक का काम चला आ रहा है, उसके कारण से हुआ है। उसी को देखते हुए हम पूरे प्रयासरत हैं और इस चीज़ पे अपन यहाँ आप देखें सारी एकत्रित करके जो भक्त लाते भी हैं तो उनको रखवा दिया जाता है। अगरबत्ती दीपक बिल्कुल अंदर लगाना वर्जित कर दिया। जिस तरीके से सभी हिंदू मंदिरों को विध्वंसकारियों ने मुगल काल में, अभी की बात नहीं है, करीब ये 1400-1500 ईस्वी की बात है, तब उस समय पे ये विध्वंस किया गया था, मूर्तियों को तोड़ा था, जो इस मंदिर में भी जगह जगह मूर्तियों को डिफेस किया गया है, सब टूटी हुई मूर्ति हैं। उसी का एक ही कारण बताया जाता है कि इस मंदिर को तोड़ नहीं पाए तो गर्भगृह में आग लगाने का प्रयास किया गया था कहीं। नहीं, गर्भगृह में आग लगाने का प्रयास नहीं किया गया था, बीच नंदी चौक में लगाने का प्रयास किया गया था जी। मतलब इसमें जहाँ पूरे अपन में खड़े हैं अभी, जी, जहाँ अपन वर्तमान में खड़े हैं यहीं बारूद भर के तीनों गेट लगा के आग लगा दी गई थी। बारूद भर के गेट में आग लगाई। हाँ, तो दरवाजा टूट गया था, बारूद बाहर निकल गई थी, प्रतिमा अपनी खंडित हो गई थी बाहर में। ये बात इस बात से मतलब जो इतिहास है वह इस बात को गवाह है। और यहाँ पर पुजारी जो है, पुजारी जी आपका क्या नाम है? पंडित नवीन कृष्ण शास्त्री। नवीन कृष्ण जी शास्त्री जो नीलकंठेश्वर मंदिर के पुजारी हैं, वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि गर्भगृह में तो नहीं, लेकिन जहाँ पर नंदी महाराज मौजूद हैं वहाँ पर बारूद लगाकर इसको उड़ाने का प्रयास हुआ था। और तीनों जो दरवाजे हैं, एक द्वार ये, दूसरा द्वार मुख्य द्वार ये और तीसरा द्वार ये तीनों द्वारों को बंद करके बारूद लगाकर इसको उड़ाने का प्रयास किया गया था। जगह जगह काले जो निशान हैं वो भी इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पर इस तरह की प्रतिमाओं को और मंदिर को ख़त्म करने की साजिश हुई थी। लेकिन भोलेनाथ की कृपा या भोलेनाथ का इतना जो आशीर्वाद कहें, जिनकी महिमा कहें या महत्व कहें, इसके कारण से आतताई भी इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए और पूरे क्षेत्र में एक गगनचुंबी शिखर के साथ में ये 11वीं शताब्दी का स्मारक जिसको कहें या मंदिर कहें, आस्था का केंद्र कहें, यहाँ पर ये आज भी मौजूद है। और आपको बता दें कि ये आस्था का केंद्र सदियों तक जाना जाएगा और उदयादित्य का नाम भी तब तक जाना जाएगा जब तक कि नीलकंठेश्वर मंदिर महाराज की या जो मंदिर की जो गुंबज है उस पर लहराएगा भगवा ध्वज। और सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और शिल्प का बेजोड़ ये नमूना उदयपुर में सालों साल 1100 साल से बिल्कुल सजग खड़ा हुआ है। यहाँ पर अपनी प्राचीर पर ध्वज फहरा रहा है और इस बात का प्रतीक है कि हिंदुस्तान में भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत अक्षुण्ण है। नमस्कार।